और चलिए आस्था के तमाम रंग जीएनटी के संग आपको लगातार दिखा रहे हैं। इस डोली के साथ साथ जीएनटी भी आपको तमाम रंग दिखा रहा है। हमारी सहयोगी श्वेता झा भी इस यात्रा के साथ लगातार चल रही हैं, सुबह से तस्वीरें आप तक पहुंचा रही हैं और साथ ही हमारे सहयोगी मदन गोपाल भी साथ ही इस यात्रा के हैं और वो भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए डोली उत्सव की पल पल की तस्वीरें आप देख ही रहे हैं। जीएनटी की टीम केदारनाथ धाम तक पंच केदार की डोली के साथ लगातार चलेगी। आज शाम डोली गौरीकुंड पहुंचेगी और रात्रि विश्राम करेगी। 21 अप्रैल को सुबह डोली केदारनाथ धाम पहुंच जाएगी और 22 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। उधर वृंदावन में उदयातिथि के हिसाब से अक्षय तृतीया भी मनाई जा रही है, उसकी तस्वीरें भी आगे हम आपको दिखाएंगे। बहरहाल चारधाम यात्रा की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। आस्था के रंग लगातार गुड न्यूज टुडे आप तक पहुंचा रहा है। और देखिए तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। आज वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में ठाकुर जी के चरण दर्शन का परम सौभाग्य भक्तों को मिल रहा है। हर साल केवल अक्षय तृतीया के मौके पर साल में एक बार श्रद्धालुओं को ये सौभाग्य प्राप्त होता है। आज का दिन इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि आज बांके बिहारी जी का शानदार श्रृंगार किया गया है। उन्हें चंदन का खास लेप लगाया गया और उन्हें शीतल भोग भी अर्पित किए जा रहे हैं। इस विशिष्ट अवसर पर बांके बिहारी के चरण दर्शन की आस लेकर बड़ी संख्या में श्रद्धालु वृंदावन पहुंचे हैं। हमारे सहयोगी दोनों उत्सवों के रंग आप तक पहुंचाने के लिए केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग और बांके बिहारी मंदिर वृंदावन से जुड़े हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बांके बिहारी मंदिर के दर्शन करवाते हैं। बांके बिहारी के चरण दर्शन की आस लेकर बड़ी संख्या में श्रद्धालु वृंदावन आते हैं। उदयातिथि के अनुसार आज ब्रजधाम में अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जा रहा है। इस खास मौके पर आज श्रद्धालुओं को श्री बांके बिहारी जी के चरण दर्शन का सौभाग्य मिल रहा है। देखिए भक्तों को साल में एक बार ही बांके बिहारी के चरण दर्शन होते हैं, लिहाजा बांके बिहारी धाम में भक्तों का हुजूम उमड़ा है। मान्यता यह है कि आज के दिन ठाकुर जी के चरण दर्शन से बद्रीनाथ दर्शन का पुण्य मिलता है। चलिए तस्वीरें और ये मंदिर के दर्शन आपको करवाते रहेंगे, लेकिन श्वेता झा के पास सीधे आपको लिए चलते हैं। केदारनाथ यात्रा मार्ग के साथ लगातार आगे बढ़ती जा रही हैं। सुबह 9 बजे के आसपास जो तस्वीरें आपने दिखाई श्वेता, वो मैंने भी देखी। अब डोली कहां पर पहुंची है और मुझे ये बताइए, एक सवाल जो जनता का सवाल आपके लिए स्पेशली आया है कि जो लोग यात्रा पर जाने के इच्छुक हैं, जो जाना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कुछ बताना चाहेंगी कि किस तरह से वो पहुंचे और क्या तरीका है, यात्रा मार्ग में क्या सुविधाएं हैं, कितनी दिक्कत होगी और क्या कुछ है, वो बता दीजिए जरा एक बार। बिल्कुल शगुफ्ता, सबसे पहले तो मैं बता दूं इस वक्त फाटा से हमने जो सुबह तस्वीरें दिखाई थी, फाटा से निकल चुकी है गौरीकुंड के लिए डोली और हम यात्रा मार्ग पर ही चल रहे हैं। लेकिन चूंकि और भी कवरेज करना है और 2 रास्ते हैं, खास करके जो डोली जाती है वो पहाड़ों से होते हुए, गांव से होते हुए वो जाती है। वो थोड़ा शॉर्टर डिस्टेंस है, लेकिन हमारे लिए वो थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि जो मैदानी इलाकों के लोग हैं वो उन्हें पहाड़ों में चलना थोड़ा मुश्किल होता है, तो उनके लिए बहुत लंबा वो रास्ता होगा। लेकिन हाँ, जो डोली जा रही है वो पहाड़ी इलाकों से ही होते हुए वो जा रही है। एक दूसरा रास्ता है जिस पर अभी हम आए हुए हैं क्योंकि कुछ और कवरेज भी यहाँ करना था। ज्यादातर गाड़ियां, आपको बता दें, जितने भी लोग दिल्ली से, देहरादून से, ऋषिकेश से आ रहे हैं वो इसी रास्ते से आ रहे हैं। और सोनप्रयाग में इस वक्त हम मौजूद हैं। अपने कैमरामैन को हम कहेंगे जरा दिखा देने के लिए, यही वो पॉइंट है सोनप्रयाग का जहां पर जितने भी प्राइवेट व्हीकल्स हैं या फिर जितने भी टैक्सीज हैं वो सारी यहीं पर आकर के रुक जाएंगी अब। और यहाँ पर मल्टी लेवल पार्किंग की व्यवस्था की गई है सरकार की तरफ से, तो वो भी आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए तमाम गाड़ियां जो हैं एक लाइन में लगी हुई हैं और यहाँ पर कोशिश पुलिस की तरफ से भी, प्रशासन की तरफ से की जा रही है, चूंकि ऑलमोस्ट 1 वे है। और देखिए आप देख सकते हैं अभी खच्चर और बाकी जो सामान वगैरह हैं वो भी अभी गाड़ी से जा ही रहे हैं ऊपर, क्योंकि ऊपर का मौसम जो है वो काफी खराब रहा है। अभी 3 दिन पहले भी ऊपर बर्फबारी हुई है, इसलिए प्रशासन के लिए भी चुनौती है। यात्रा चूंकि शुरू हो चुकी है, अब कल से पैदल यात्रा ऊपर के लिए शुरू होगी, ऐसे में लोगों को दिक्कत ना हो तो उसकी तैयारी हो रही है। लेकिन आपको बता दें अभी भी सामान जा रहे हैं 2-2 गाड़ियों में। ये जो कैरियर गुड्स लगेज के लिए जो ये गाड़ियां आप देख रहे हैं, इस तरह की गाड़ियों में अभी भी खाने पीने का सामान, खच्चर और तमाम टेंट के लिए भी सामान जो है अभी ऊपर की तरफ जा रहे हैं। जब हम यात्रा मार्ग यानी कि जो ट्रेकिंग का रास्ता है फाइनली गौरीकुंड से जो वो शुरू होता है, जब हम वहां पहुंचेंगे तब हम आपको एग्जैक्टली बता पाएंगे कि इस वक्त वहां क्या
क्या स्थिति है, क्योंकि लगातार बर्फ को हटाने का काम चल रहा था। जब हम दिल्ली में थे तो तस्वीरें भी हम दिखा रहे थे, और ये देखिए इस तरह के बड़े बड़े साइन बोर्ड्स लगाए हुए हैं पूरे यात्रा मार्ग पर सरकार की तरफ से, जिसमें चार धाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का स्वागत भी किया जा रहा है सीएम धामी और प्रधानमंत्री की तस्वीर के साथ। और साथ ही साथ यहाँ पर लिखा हुआ है कि वेबसाइट जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अगर आपको करना है तो आप किस वेबसाइट पर कर सकते हैं, और 24/7 टोल फ्री नंबर वो भी दिया गया है, क्योंकि जो लोग आ रहे हैं अगर उन्हें किसी तरह की जरूरत है तो इस टोल फ्री नंबर पर वो कर सकते हैं फोन। चलिए अब आपको जो हम दिखा रहे हैं तस्वीरों में, यही है वो मल्टी लेवल पार्किंग, जहां पर जितने भी प्राइवेट व्हीकल्स जो यहां से गुजर रहे हैं, यानी कि दूर दूर से आए हैं, देश के तमाम कोनों से, अलग अलग हिस्सों से आए हैं, वो यहीं पर लगेंगे। इसकी व्यवस्था यहां पर की गई है। पिछली बार भी जब मैं आई थी तो यहां मैंने देखा था अच्छे से पूरी ये पार्किंग व्यवस्था यहां पर है। यहां पर तमाम हजारों हजार गाड़ियां लग सकती हैं। यहां पर ग्राउंड पे भी आप देख सकते हैं, और अलग अलग कई लेवल्स पे यहां पर पार्किंग की व्यवस्था है। अब इस जगह से अगर हम कहें यात्रा की बात करें शगुफ्ता, तो यहां से अब हम जाएंगे, यहां से लगभग 4.7 किलोमीटर का सफर है गौरी कुंड का। दरअसल जो डोली है वो गौरी कुंड ही जा रही है, यहां से हम भी जाएंगे। यात्रा मार्ग यहां से हमारा और डोली का थोड़ा अलग हो गया है, क्योंकि हमें यहां कवरेज करते हुए जाना है। और खास करके जो टैक्सी व्हीकल से देखिए हजारों हजार लोग आ रहे हैं, ये देखिए बड़ी तादाद में यहां पर लोग आ रहे हैं। जरा कैमरामैन को कहूंगी ये पूरा पैच अगर वो दिखा सके तो देखिए किस तरह से लगातार लोग आ रहे हैं। आप लोग कहां से आए हैं? वृंदावन से। अगर गुंजन वहां पर मौजूद हैं तो उनके इलाके से लोग हैं। मथुरा वृंदावन से आए हैं मैडम। वृंदावन से। और कल मॉर्निंग में हम लोग मथुरा वृंदावन से निकले थे, और इवनिंग में हमने रात के 8-9 बजे हमने गाड़ी रुद्रप्रयाग पे जो है स्टे किया, और फिर उसके बाद आज मॉर्निंग में फिर अब सोनप्रयाग में यहाँ गाड़ी लगाएंगे। आज गाड़ी पार्क करके और आज ही हम लोग अपना ट्रैकिंग स्टार्ट कर देंगे। आज ही ट्रैकिंग करके और बाबा के पास पहुंच के 24 घंटे पहले ही पहुंच जाएंगे बाबा से पहले। क्या बात है, क्या बात है। हर हर महादेव। तो यहाँ देखिए, यहाँ गाड़ियां रोकना सही नहीं होगा हमारे लिए भी, क्योंकि आपको बता दें यहाँ वन वे है, ट्रैफिक तो मुश्किल हो जाएगी। लेकिन आपको जैसा कि हमने बताया कि कई लोग आज ही से ट्रैकिंग शुरू कर देंगे, क्योंकि ट्रैकिंग का वैसे तो अगर देखा जाए किलोमीटर वाइज वो कम है, लेकिन आपको मिनिमम 10 से 11 घंटे अगर आप लगातार चलते हैं तब जाकर आप ऊपर बाबा केदार के धाम पहुंच सकते हैं। तो इसी तरह से लगातार यहाँ सोनप्रयाग में गाड़ियां आ रही है, और ये तमाम गाड़ियां जो हमने आपको अभी मल्टी लेवल पार्किंग दिखाई वहां पर जाकर रुक जाएंगी। और फिर उत्तराखंड सरकार की तरफ से जो उत्तराखंड की गाड़ियां हैं, जो रजिस्टर्ड गाड़ियां हैं, फिर उन गाड़ियों एक जगह वो स्टैंड है, वहां से आप वो गाड़ी लेकर के गौरीकुंड जा सकते हैं। वहीं तक आप इस तरह से गाड़ी या फिर दूसरी किसी भी सुविधा व्हीकल से अगर आप आए हैं तो आप जा सकते हैं। फिर आपको ट्रैक करना है, यानी कि गौरीकुंड से ट्रैकिंग शुरू हो जाएगी। बहुत लोग अकेले ऐसे निकल जाते हैं, जैसे अभी एक जो ग्रुप हमें मिला उन्होंने कहा हम आज से ही ट्रैकिंग शुरू कर देंगे। लेकिन अगर डोली की बात करें तो कई श्रद्धालु आज रात में रात्रि विश्राम करेंगे गौरीकुंड में। जिस तरह से डोली आज शयन वहीं होगा, गौरीकुंड में ही होगा डोली का शयन, आरती वहां पर शाम में होगी, और उसके बाद आज रात्रि विश्राम गौरीकुंड में ही होगा डोली का। और तमाम श्रद्धालु जो डोली के साथ जा रहे हैं वो कल अपनी यात्रा की, यानी कि ट्रैकिंग चढ़ाई की जो है वो शुरुआत कल से करेंगे। लेकिन इस तरह के कई श्रद्धालु जो कि प्राइवेट अपने व्हीकल से आए हैं, अलग अलग ग्रुप्स में आए हैं, कोई गुप्त काशी गौरीकुंड देखे जाता हुआ। कहां से आए आप लोग? उत्तर प्रदेश से लोग आए हैं, तो दूर दूर से लोग आए हुए हैं। तो ये लोग आज से ही, कई लोग अपनी सुविधा के हिसाब से, क्योंकि रुक रुक कर कई लोगों को दिक्कत होती है, लगातार पहाड़ों पर चढ़ाई करना इतना मुश्किल होता है। मौसम बदल रहा है, मैं आपको बता दूं कि पिछले 3 दिन से हम यहाँ पर हैं। यहाँ पहुंचते पहुंचते, यानी जब तक हम फाटा से नीचे थे तब तक उखीमठ तक तो मौसम अलग था, फाटा से मौसम बदल गया है। दिन के समय में आपको तेज धूप यहाँ पर महसूस होगी, लेकिन जैसे ही ये सूरज छिपता है वैसे ही एकदम से ठंड बढ़ जाती है। और खास करके जिन लोगों को रेस्पिरेटरी इश्यूज हैं उनको खास करके मैं कहूंगी कि थोड़ा समय लेकर के आएं, एकदम से आप ट्रैक करना शुरू ना करें, पहले अपने शरीर को एक्लिमेटाइज होने दें यहाँ पर, इसलिए थोड़ा समय लेकर के आएं, रुक रुक कर आप चलें तो आपके लिए बेहतर होगा। तो ये हम आपको बता दें। साथ ही साथ शगुफ्ता ये भी बोलूंगी, जो लोग ट्रैकिंग के लिए जा रहे हैं, अभी तक हमें भी जितनी जानकारी मिली है, हालांकि हम रिपोर्ट फाइल करेंगे, अभी ऊपर की तरफ
बहुत बर्फबारी अभी भी चुकी हुई थी, तो अभी बर्फ ऊपर है, माइनस में तापमान है, -7-8 बताया जा रहा है। हो सकता है शाम होते होते वहां और ड्रॉप होता है टेम्परेचर, इसीलिए उस हिसाब से स्नो बूट से लेकर तमाम तरह के जो जैकेट्स होते हैं और वो भी माइनस टेम्परेचर के जो जैकेट्स होते हैं वो लेकर आए। वाटरप्रूफ जैकेट्स होने चाहिए, वो आप लेकर के आए तो आपके लिए सहूलियत होगी। जितने भी आपको आपके जो जरूरी मेडिसिन हैं रोज के, या फिर जो ऐसे हिली टेरेन में आप जाते हैं तो उनके लिए खास करके कुछ दवाइयां होती हैं, वो आप जरूर कैरी करें। तो इन बातों का आप ध्यान रखेंगे, धीरे धीरे ट्रैक करेंगे तो बाबा के धाम तक आप आराम से पहुंच पाएंगे। बिल्कुल श्वेता, लौटेंगे आपके पास। तो देखिए, चारधाम यात्रा की तस्वीरें श्वेता लगातार हमें दिखा रही हैं, किस तरीके से यात्रा मार्ग में आपको किन बातों का ख्याल रखना है। श्रद्धालुओं की आस्था से लेकर चारधाम के कपाट खुलने तक की हर एक तस्वीर श्वेता लगातार दिखाएंगी। मदन बाबा केदारनाथ महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। सारे भोले के भक्त हैं। और जैसा कि मैं आपको बता रही थी, एक बुजुर्ग महिला से जब मैं बात कर रही थी कि आपकी उम्र 80 के आसपास की हो रही है, आप कैसे जाएंगी, तो उन्होंने मुझे इतने अचरज भरे निगाहों से देखा कि मुझे लगा दूसरा सवाल करना नहीं चाहिए उनसे। तो दरअसल यहाँ पर जितने भी लोग आ रहे हैं ना, किसी भी उम्र के आ रहे हैं लोग, तो वो सभी भोले के भक्त हैं। और यहाँ पर आने के बाद चाहे उम्र हो या फिर आप छोटे हैं, आप बड़े हैं, या फिर किसी तरह की कोई परेशानी है, वो यहाँ मायने ही नहीं रखती, उसकी कोई यहाँ बात ही नहीं करता है। तमाम जो लोग हैं, आइए आइए जरा, कहाँ से आए आप लोग? आप कहाँ से आए? पूना से आए हूँ मैम। पूना से आए। और आप लोग कहाँ से आए? यूपी से अयोध्या। अयोध्या से। बिहार वाले कहाँ चले गए भाई? इधर आइए, इधर आइए। तो देखिए, बहुत सारे लोग आ रहे हैं अलग अलग स्टेट से। आप कहाँ से आए? बिहार से। बिहार में कहाँ? दरभंगा डिस्ट्रिक्ट से। दरभंगा से। ये बताइए कि कहाँ से, मतलब चढ़ाई कहाँ से शुरू करनी है? गौरीकुंड से। गौरीकुंड से पहुंचे? आज ही पहुंचे जी आप लोग? जी। अच्छा, तो पहली बार आए या पहली बार है। हम पहली बार मेरी दूसरी बार है। आप दूसरी बार? और दूसरी बार है मेरी। पैदल जा रहा हूँ मैं। पैदल जा रहे 3 घंटा लगता है ऊपर जाने के लिए, नीचे आने के अभी तक यहाँ पहुँचने में किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं। कोई परेशानी नहीं। तो ऊपर बाबा के दरबार तक जाने के लिए उत्साह कितना है? बहुत है। बहुत ज्यादा है। एक बार जरा आवाज में भी तो लगे भाई। हर हर महादेव। क्या बात है, आवाज में बिल्कुल वो जोश यहाँ सुनाई और नजर भी आ रहा है। आप ये बताइए, आप तो खुद भोले बाबा को लेकर अपने साथ चल रहे हैं। मैम बस ये भोले बाबा का प्यार ही है कि काम करते हुए पूरा साल निकाल दे, तो 1 महीना तो बाबा के नाम का निकाल ही सकें। इतने बिजी शेड्यूल से अपने। आप कहाँ के रहने वाले? हम रहने वाले तो मेरठ के हैं, जॉब करता हूँ मैं बाहर यूएस में जॉब करते हैं। ये बताइए, छुट्टी कितने दिन की मिली? 1 मंथ की। 1 महीने की छुट्टी लेकर के आए हैं भाई, भोलेनाथ को अपने साथ ले जा रहे हैं। ये बताइए कि ये रास्ता बेहद कठिन होता है, आपने कहाँ से शुरुआत की है चलने की? डोली के साथ तो आज हम शामिल हुए फाटा से स्टार्ट किया, और अब ठोली के साथ ही ऊपर तक जाएंगे बाबा के। तो आज गौरीकुंड में विश्राम करना है। हाँ, और उसके बाद कल सुबह डोली के साथ फिर गौरीकुंड से स्टार्ट करेंगे आगे की यात्रा। कितने सालों से आप आ रहे हैं ऐसे? ये हमारा 4th ईयर है कंटिन्यू, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग। और बीच में हमने पंच केदार, पंच बद्री, उसके बाद हम नेपाल चले गए पैदल, पशुपतिनाथ बाबा को लेके। कुछ ना कुछ यात्रा करते ही रहते हैं बाबा को लेके। कांवड़ यात्रा करते हैं, फरवरी वाली भी करते हैं और जुलाई वाली भी तो करते भोले से इतना प्रेम है? हैं। हाँ जी, मन्नत कुछ नहीं है, बस ये है कि प्यार है बाबा के लिए इतना। लगभग वजन कितना होगा ये जो है? ऐसा तो कभी वेट किया नहीं, पर अंदाजा 15 के आसपास अप्रोक्सीमेटली इतना तो होगा, 15-20 के आसपास। थकावट नहीं होती? नहीं, कुछ नहीं। और कहीं रखते नहीं है ऐसे, उतारते नहीं है बीच में? जब अगर कहीं पे रुकेंगे तो साथ में कुर्सी ले रहे हैं ना, तो बाबा को वहीं पे बैठा देंगे। तो देखिए, बाकायदा अगर कहीं ये बीच में रुक भी रहे हैं तो ये कुर्सी इन्होंने रखा हुआ है, और यहाँ कुर्सी पे बाबा को बिठाते हैं। आप बिठा सकते कैसे? आप यहाँ देखिए, मदद करने के लिए 2 लोग साथ चल रहे हैं। तो देखिए, तो अगर बीच में कहीं ये रुक रहे हैं तो इस तरह से भोलेनाथ को कहीं और नहीं रखना है, कुर्सी पर बाकायदा इस तरह से विराजमान होते हैं भोले बाबा, और उनके साथ ये उनकी पूरी टीम चल रही है। आप लोग का क्या नाम हुआ? मेरा नाम सौरभ। हर्ष और सौरभ। ये बताइए, आपको ये लगता है कि मतलब दोस्त जो है वो तो पूरी तरह से भोले की भक्ति में लीन है, आप लोगों की कितनी भक्ति? बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो पहली बार आया, देखो पहली बार आया। हमने उससे पहले अभी 3 साल पहले पंच केदार, पंच बद्री, पंच प्रयाग और नेपाल गए थे पैदल, और उसके बाद फिर 281 लीटर कावड़ जल लेके गए थे।
इसी बीच ये भी तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। देखिए, आज सुबह बाबा केदार की डोली फाटा से गौरीकुंड के लिए रवाना हुई। इस डोली के साथ जीएनटी की टीम भी चल पड़ी। बाबा केदार के जयकारे के बीच में कैसा है यात्रा का रंग, कितने उत्साह में हैं श्रद्धालु, बता रही है यात्रा मार्ग से हमारी सहयोगी श्वेता झा। नमस्कार, मैं हूँ श्वेता झा और मेरे साथ है मेरे कैमरामैन संजय। लगातार हम आपको बता दें, यानी कि जीएनटी की टीम लगातार डोली के साथ आगे बढ़ती जा रही है। आज फाटा से निकल चुकी है बाबा केदारनाथ की डोली गौरीकुंड के लिए। बीच बीच में इस तरह से रुककर भक्तों का उत्साह और जोश आप देख सकते हैं। अभी हम रास्ते में हैं गौरीकुंड के और उसी बीच आप देखिए किस तरह से भोले के भक्त जो हैं वो बीच सड़क पर झूम रहे हैं। बम बम भोले के जयकारे यहाँ पर गूंज रहे हैं। पूरे वातावरण में शिवमय, भक्तिमय वातावरण में बस हर किसी की एक ही कामना है कि वो शिव भक्त जिसे भोलेनाथ की कृपा प्राप्त हो जाए, वो शिव भक्त बिना किसी तकलीफ, बिना किसी दिक्कत के लगातार आगे बढ़ता हुआ। देखिए, अलग अलग तरह के शिव भक्त हैं वो जा रहे हैं। इस हुजूम में जितने भी लोग हैं, जितने भी श्रद्धालु हैं, देश के कोने कोने से आए हुए हैं और यहाँ आकर सब जिस तरह से कहते हैं ना कि संगम, जब आप प्रयाग जाते हैं तो वहां पर आपको गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम देखने को मिलता है। उसी तरह से देश के अलग अलग हिस्सों से आए लोगों का संगम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हिमालय से निकली गंगा आज यहाँ पर आकर हर श्रद्धालु के दिल में भक्ति के जरिए बह रही है यहाँ पर। और लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये खूबसूरत तस्वीरें, सनातन की सबसे खूबसूरत तस्वीर। तो लगातार आप बने रहे हमारे साथ इस डोली पवित्र यात्रा के साथ। हम आपको लिए चलेंगे हर एक पड़ाव पर। कैमरामैन संजय के साथ श्वेता झा, फाटा, गुड न्यूज टुडे। तो हमारी सहयोगी श्वेता की रिपोर्ट आपने देखी। पूरे यात्रा मार्ग पर क्या कुछ चल रहा है, किस तरीके से श्रद्धा और आस्था का सैलाब उमड़ा है, लगातार श्वेता में दिखा रही है। हमारे साथ लाइव भी जुड़ी हुई हैं। श्वेता, एक सवाल है, रजिस्ट्रेशन बहुत सारे लोग ऑनलाइन करवा रहे हैं, लेकिन जो लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पा रहे, तो क्या ऑफलाइन की वहां पर कोई व्यवस्था है? देखिए, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन जैसा कि हमने आपको कहा कि 2 जगह मुख्य केंद्र है, क्योंकि सीधे कोई यहाँ नहीं पहुँचता है। जो भी कहीं से आ रहा है, दूर दराज इलाकों से भी आ रहा है या फिर मेन सिटीज से भी आ रहा है, तो उसके लिए या तो वो दिल्ली उतरता है, या तो वो ऋषिकेश आता है, या फिर देहरादून आता है। और उसके बाद ही इस मार्ग के लिए, यानी कि केदारनाथ की यात्रा के लिए वहां से यात्रा शुरू होती है। तो इन तीनों ही जगह ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के केंद्र बने हुए हैं। मुख्य तौर पर 2 जगह ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के केंद्र हैं। एक तो हरिद्वार, जहां की रिपोर्ट भी हमने आपको दिखाई थी, और दूसरा आपको ऋषिकेश में आप आकर के वहां ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो ये 2 जगह है जहां पर आप ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन, अब तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए भी आपको मई के बाद के डेट्स मिलेंगे, इसलिए बहुत पहले से लोग रजिस्ट्रेशन कराना शुरू कर देते हैं। लेकिन देखिए, यहाँ पर भक्तों की भीड़ किस तरह से चल रही है। छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर आ रहे हैं, महिलाएं भी है, देखिए। और ये जत्था बिल्कुल अलग आपको यहाँ पर नजर आएगा। इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। एक ग्रुप तो है ही हमारे साथ। कहाँ से आए हो आप लोग? पता कहाँ से आए? देहरादून। देहरादून से। देहरादून की रहने वाले हो? पैदल चलते हुए आए ऊखीमठ से। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? हम लोग अभी ऊखीमठ से पैदल आ रहे हैं, बाकी हम इंदौर से हैं। इंदौर से? मध्य प्रदेश। ऊखीमठ से पैदल चलते हुए आ रहा है। ऊखीमठ से पैदल चल के आ रहे हो? थकावट नहीं हो रही है? नहीं, अब ऐसा नहीं लग रहा है थोड़ा सा रुक जाए? नहीं, बीच बीच में कभी कभी रुक रहे हैं, लेकिन चलते रह रहे हैं। चलते रहना है। तो बाबा से क्या मांगना है ऊपर केदारनाथ जाकर? तो सोचा है एग्जाम में अच्छे नंबर आए, ऐसा कुछ सोचा है? कुछ मांगना है बाबा से? बस उनके दर्शन ही चाहिए। देखिए, कितनी बड़ी बात है अपने आप में ये। जो हम लोग ज्यादातर ये बात करते हैं, लेकिन अगर एक छोटे से बच्चे की ऐसी भावना है तो बहुत बड़ी बात है। आप लोग ये बताइए, आप लोग इंदौर से आए हैं? जी। इस तरफ तो इंदौर से आए हैं, तो किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी? नहीं, बिल्कुल भी। मैं राजस्थान से आया हूँ, नागौर से। आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन कब करवाया? रजिस्ट्रेशन हमने 1 महीना पहले करवाया। पहले ही करवा जी। ऑनलाइन करवा लिया था? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जी। तो यहाँ पहुँचने के बाद किसी तरह की दिक्कत? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। हम यहाँ टुंगनाथ पहले हमने दर्शन करे, अब केदारनाथ है। इसके बाद हमारा प्लान मधमेश्वर, रुद्रनाथ और कल्पेश्वर, मतलब 5 केदार करने का है। पंच केदार करने? पंच केदार 300 किलोमीटर का पूरा ट्रैक करेंगे हम पूरा। चलिए, आस्था ही है जो सबसे ऊपर है श्वेता।
तमाम दुश्वारियों के बावजूद भी श्रद्धालु किसी भी उम्र वर्ग के हों यहाँ पर पहुँचते हैं, क्योंकि भगवान के दर्शन करने के लिए उनको कोई भी मौका मिले तो वो छोड़ते नहीं हैं। चलिए श्वेता, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। मदन जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।